इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन हैं। शिव पुराण के अनुसार इन तीनों का अस्तित्व हमारे जीवन प्रणाली से कैसे मेल खाता है, क्योंकि बनाने वाले जब ये तीनों ही हैं, तो इनके बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभ में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु बताया गया है। ये तीनों महेश्वर, परात्पर परमात्मा के प्रतिरूप हैं। इन सभी में परम ऐश्वर्य विद्यमान है और वे अपने अपने कार्य परमेश्वर की शक्ति से करते हैं। प्रारंभिक सृष्टि में महेश्वर ने स्वयं ही ब्रह्मा को सृष्टि के लिए, विष्णु को पालन के लिए और रुद्र को संहार के लिए नियुक्त किया। किसी अन्य कथा में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव की कृपा से रुद्र ने ब्रह्मा और नारायण को प्रकट किया। किसी और कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया, फिर अगले कल्प में विष्णु ने रुद्र और ब्रह्मा को प्रकट किया। इसी प्रकार ब्रह्मा ने नारायण को और रुद्र ने ब्रह्मा को प्रकट किया। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे को धारण करते हैं और परस्पर लाभ के लिए कार्य करते हैं। इसी कारण कभी किसी देवता को श्रेष्ठ कहा जाता है तो कभी किसी और को। यह केवल संदर्भ का विषय है, न कि वास्तविक श्रेष्ठता या हीनता का। जो व्यक्ति क्रोध या अहंकार में किसी एक को बड़ा और किसी दूसरे को छोटा कहते हैं, वे अगले जन्म में राक्षस या पिशाच बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तीनों देवता एक दूसरे को धारण करते हैं, एक दूसरे से वृद्धि पाते हैं और सदैव एकमत रहते हैं। कभी ब्रह्मा की, कभी विष्णु की, तो कभी रुद्र की स्तुति की जाती है, लेकिन इससे उनके दिव्य ऐश्वर्य में कोई वृद्धि या ह्रास नहीं आता।